नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अर्नब। आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान यूट्यूब चैनल। और इस हफ्ते तो यार आरोग्य सेतु ऐप ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। इसके अलावा एक तरफ स्टार्टअप्स एम्प्लॉयज़ को फायर कर रहे हैं, दूसरी तरफ मोटा भाई अंबानी जियो के लिए फंडिंग उठा रहे हैं। तो ये स्टार्टअप और फंडिंग न्यूज़ की वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। और अब हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले न्यूज़ में जो आरोग्य सेतु ऐप ने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और जो नए फीचर्स आए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आरोग्य सेतु ऐप, जो कि आपको पता है कि यार पिछले ही महीने गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया था। तो एक बार इमेजिन करो कि यार अगर आपके ऐप के ब्रांड एम्बेसडर खुद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी होते और ऐप इंडियन गवर्नमेंट ने खुद बनाई है, तो किस लेवल का ग्रोथ होगा। तो वो स्केल अब आप आरोग्य सेतु ऐप के साथ देख ही सकते हैं। पिछले महीने ये ऐप को रिलीज़ किया गया है और अभी इसके 90 मिलियन यानी 9 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। तो आरोग्य सेतु ऐप 11 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और सारे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को ये ऐप डाउनलोड करना है। सिर्फ यही नहीं, नोएडा में तो अगर आपने ये ऐप डाउनलोड ना किया हो, आप पे फाइन लग जाता है। तो भाई गवर्नमेंट की बात मान लो, आपका ही भला होगा। और करंटली आरोग्य सेतु ऐप में कई सारे फीचर्स हैं। पहला तो आप सेल्फ असेस कर सकते हो, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि यार कितना रिस्क है कि आपको ये डिजीज़ हुआ है। इसके अलावा क्योंकि GPS और ब्लूटूथ यूज़ करते हैं, तो अगर आप एक ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आते हो जिसको ये डिजीज़ हुआ है, तो वो आपको भी नोटिफाई कर देगा। प्लस गवर्नमेंट भी काफ़ी इजीली उन लोगों को ट्रेस कर सकता है कि पिछले कुछ दिनों में वो किन किन लोगों से मिले हैं। और अभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के अलावा वो कई नए फीचर्स भी लॉन्च कर चुके हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने मित्र पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें आप फ्री टेलीमेडिसिन और कंसल्टेशन सर्विसेज ले सकते हो इस डिजीज से रिलेटेड। इसके अलावा आप लैब टेस्ट भी ऑनलाइन बुक कर सकते हो और मेडिसिन भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। तो बेसिकली गवर्नमेंट का एम है कि ये ऑल इन वन हेल्थ केयर ऐप बन जाए, और इसके लिए गवर्नमेंट ने कई प्राइवेट कंपनीज के साथ पार्टनरशिप भी किया है। तो देखते हैं यार आगे जाके आरोग्य सेतु में और क्या क्या नए नए फीचर्स आते हैं, और आप में से कितने लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब दूसरी न्यूज़ में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि यार व्हाट्सएप पेमेंट्स कब लॉन्च होने वाला है। तो जैसे कि आपको पता है कि यार अभी रिसेंटली फेसबुक ने जियो में इन्वेस्ट किया हुआ है, और इसका एक मेजर यूज़ केस है कि यार मोस्ट ऑफ द पेमेंट्स व्हाट्सएप के थ्रू होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि यार अगर डिजिटल टैक्स होता तो फेसबुक जाने देता, पर क्योंकि ये पेमेंट्स हैं तो फेसबुक इससे तो पैसे कमाएगा ही। तो अभी रिपोर्ट आई है कि यार व्हाट्सएप ने 4 बैंक्स ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक और एक्सिस बैंक के साथ टाई अप किया है, और वो मई एंड तक व्हाट्सएप पेमेंट जनरल पब्लिक के लिए निकाल देंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि यार व्हाट्सएप पेमेंट पता नहीं कितने सालों से यार इंडिया में टेस्ट कर रहा है। इतने टाइम में तो यार लोगों का UPSC क्लियर हो जाता है, पर व्हाट्सएप पेमेंट गवर्नमेंट को मना नहीं पा रहा था, क्योंकि यार गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट कंडीशन रखी थी कि यार जो इंडियन कंज्यूमर्स का डेटा होगा वो इंडिया में ही रहेगा। तो ये बात मानने के लिए फेसबुक को काफ़ी टाइम लग रहा था, पर अब बताया जा रहा है कि यार ये जो डेटा लोकलाइजेशन वाला कंडीशन है वो फेसबुक मान चुका है। तो बहुत जल्दी जैसे लोग सुप्रभात के पिक्चर्स हर दिन सुबह एक दूसरे को भेजते रहते हैं, वैसे ही वो व्हाट्सएप के थ्रू एक दूसरे को पेमेंट्स भेज पाएंगे। तो यार कभी आपने सोचा है कि ये सारी कंपनी सिर्फ पैसा भेजना क्यों आसान कर रही है? कोई कंपनी ऐसा भी तो होना चाहिए कि यार जो पैसा कमाना आसान कर दे। कमाना तो यार अभी भी उतना मुश्किल है, पर भेजना सब आसान करने में लगे हुए हैं। तो बताया जा रहा है कि आगे जाके व्हाट्सएप UPI वाला ऑप्शन भी लेके आएगा, और सिर्फ यही नहीं बल्कि लेंडिंग का भी ऑप्शन लेके आएगा, जिससे अच्छा खासा रेवेन्यू कमाएगा फेसबुक। तो जो लोग बोल रहे थे ना कि यार फेसबुक ने $19 बिलियन में एक ऐसा ऐप खरीदा जो कि बिल्कुल पैसा नहीं कमाता, अब बस आप देखते जाओ कि यार फेसबुक किन किन तरीकों से व्हाट्सएप से पैसे कमाता है। तो क्या आपको लगता है कि यार पेमेंट स्पेस वैसे इतना ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है? पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, अमेजॉन पे, ये सारे तो हैं ही। क्या व्हाट्सएप अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाएगा? कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर बताना। मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ कि यार अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि यार आजकल मैं हर दिन एक अलग 1 मिनट की वीडियो, स्टार्टअप फैक्ट्स या जो लेटेस्ट स्टार्टअप न्यूज़ है या बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ है, या जो आप इंस्टाग्राम में मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं, उससे रिलेटेड मैं हर दिन अपने इंस्टाग्राम पेज में एक वीडियो डाल रहा हूँ। इसके अलावा मैं अपने स्टोरीज़ में इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स और पोस्ट भी शेयर करता हूँ, प्लस वहाँ अपने ओपिनियंस भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि यार वहाँ पे एंगेजमेंट ज़्यादा होती है। तो यार इंस्टाग्राम में फॉलो करो, वहाँ पर आपको स्टार्टअप से रिलेटेड और काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव मिलेगा। और मैं एक और चीज़ सोच रहा था कि यार क्या आप चाहते हैं कि यार मैं हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप की एक सीरीज़ शुरू करूँ, मतलब बिल्कुल बेसिक से कि यार आइडिया कैसे आता है, स्टार्टअप और बिजनेस में क्या फ़र्क होता है, से लेके कि यार फंडिंग कैसे उठाते हैं, सस्टेनेबल बिजनेस कैसे बिल्ड करते हैं। इस टॉपिक पे अगर आप एक डिटेल सीरीज चाहते हैं, नीचे कमेंट करना, क्योंकि यार इस टॉपिक पे मैंने कुछ तो वीडियोस बनाए हैं, पर यार उस पर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि यार उस पर एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है पर उतने व्यूज़ नहीं आते। तो अगर आप उस टाइप के वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप या दूसरी जगहों पे शेयर करेंगे, और आप चाहते हैं कि यार मैं एक हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप की सीरीज़ बनाऊं, क्योंकि यार मुझे लगता है कि इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, तो नीचे ज़रूर कमेंट कर देना, मैं इस टॉपिक पे भी काम करना शुरू कर दूंगा। अब बढ़ते हैं तीसरी न्यूज़ की ओर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो अभी एम्प्लॉयज़ फायर किए हैं क्योरफिट ने। तो मैं पहले थोड़े इस चीज़ के बैक स्टोरी में आपको लेके जाता हूँ कि यार March 21 मतलब 3 दिन लॉकडाउन के पहले क्योरफिट को $110 मिलियन की फंडिंग मिली है।
जब कोई भी स्टार्टअप को इतनी फंडिंग मिलती है ना, तो मतलब आप मान लो सोने पे सुहागा हो गया, अब तो भाई नेक्स्ट लेवल पे स्केल अप करने का टाइम आ गया। पर क्योंकि लॉकडाउन हुआ और मोस्टली क्योरफिट एक ऑफलाइन बिजनेस था जिसमें आप उनके ऑफलाइन सेंटर्स में जाके उनके ट्रेनर्स के गाइडेंस में जाके एक्सरसाइज करते थे, तो उनको ये सारे सेंटर्स बंद करने पड़े। तो इसके लिए उन्होंने बहुत जल्दी स्विच मारा और फ्री ऑनलाइन क्लासेस कल लाइव शुरू किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके प्लेटफॉर्म में आएँ। उन्होंने कई सेलिब्रिटीज़ जैसे मंदिरा बेदी, मैरी कॉम, AB डिविलियर्स, इन सब के साथ टाइप किया। तो इन फ्री क्लासेस में काफ़ी सारे यूजर्स आए, बताया जा रहा है कि 1 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स आए। और फिर उसके बाद क्योरफिट ने 5 करोड़ रुपए PM केयर्स फंड में भी डोनेट किए। पर अभी खबर ये आई कि क्योरफिट ने 15 Tier 2 सिटीज़ जैसे मैसूर, इंदौर, सूरत, अहमदाबाद, यहाँ पर उन्होंने अपने सेंटर्स बंद कर दिए और करीब 1000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है, चाहे वो ट्रेनर्स हो या इन सिटीज़ के एम्प्लॉयज़ हो। तो एम्प्लॉयज़ का भी कहना है कि यार अगर कंपनी के पास इतना पैसा है कि यार वो सेलिब्रिटीज़ को पैसे दे सकता है, क्यों नहीं वो एम्प्लॉयज़ को दे सकता है। पर अगर आप क्योरफिट की बात सुनेंगे, वो चाहते हैं कि यार जो उनको फंडिंग मिली है वो उन्हीं चीज़ों में यूज़ करें जिससे कि यार स्टार्टअप और ग्रो हो पाए, ताकि यार वो जल्दी से जल्दी सस्टेनेबल हो। क्योंकि अगर वो नहीं किया और बाद में उनको फंडिंग नहीं मिली तो यार पूरा क्योरफिट ही बंद हो सकता है और तब तो यार सारे एम्प्लॉयज़ फायर हो जाएंगे। तो इस इश्यू में आपके क्या एम्प्लॉयज़ है, क्योंकि क्योरफिट ने ऑफलाइन से ऑनलाइन तो बहुत अच्छे से स्विच मारा है और इससे हम सब एंटरप्रेन्योर्स को काफ़ी कुछ सीखना भी चाहिए। पर ये जो उन्होंने इतना एम्प्लॉयज़ फायर किया, क्या ये सही है? अपने ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब बढ़ते हैं फंडिंग न्यूज़ की ओर और जानते हैं कि किस स्टार्टअप को कितने $1 मिलियन की फंडिंग मिली है। पहली और सबसे बड़ी फंडिंग न्यूज़ ये है कि रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स ने अभी 5665 करोड़ रुपीस की फंडिंग उठा ली है। तो इस बार सिल्वर लेक प्राइवेट इक्विटी फर्म ने 1.15% स्टेक के लिए रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स में $750 मिलियन इन्वेस्ट कर दिया। तो यार अभी तो यार मोटा भाई अंबानी ने फेसबुक से $5.7 बिलियन की फंडिंग उठाई थी, पर यार उतने में भी उनका पेट नहीं भरा और उन्होंने फिर से फंडिंग उठा दी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यार अब रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म का वैल्यूएशन 4.90 लाख करोड़ रुपीस हो गया है। तो जब फेसबुक ने इन्वेस्ट किया था उसका 12.5% प्रीमियम सिल्वर लेक ने दिया है। तो समझ रहे हो कि यार रिलायंस जियो का वैल्यूएशन किस लेवल पे बढ़ रहा है। मतलब पिछले ही महीने उन्होंने फेसबुक से फंडिंग उठाई और 1 महीने से भी कम टाइम में 12.5% उनका वैल्यूएशन बढ़ गया। तो वैसे यार सिल्वर लेक के अंदर करीब $40 बिलियन के एसेट्स हैं और उन्होंने कई स्टार्टअप जैसे एयरबीएनबी, अलीबाबा, ट्विटर और डेल में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो बेसिकली यार जियो इसीलिए अभी इतनी ज़्यादा फंडिंग उठा रहा है क्योंकि यार वो एक डिजिटल इकोनॉमी बनाना चाहता है इंडिया में और उसके लिए बहुत डिफरेंट सेगमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जैसा कि आपको मैंने पिछले स्टार्टअप न्यूज़ के वीडियो में बता ही दिया था कि यार जियो मार्ट ने मुंबई, नवी मुंबई उधर की साइड में व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। तो बहुत तेज़ी से वो एग्जीक्यूशन शुरू कर चुके हैं। अब देखते हैं कि इतनी फंडिंग से वो कितनी जल्दी स्केल अप कर पाते हैं। तो यार अभी आपने देखा कि यार एलन मस्क ने अपने बेटे का नाम क्या रखा, मतलब एक्स से नाम शुरू हो रहा है, बीच में स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, कौन कौन से लेटर आ रहे हैं। लोगों को तो यार अभी तक नाम बोलना नहीं आया, नाम का मतलब तो छोड़ ही दो। लिटरली यार मुझे तो लग रहा है कि एलन मस्क ने ये नाम मीम पेजेस के लिए रखा है। मतलब हर जगह इसके मीम्स बन रहे हैं और फिर जब इस नाम का मतलब समझाया जाता है, इतना बड़ा मतलब है कि यार एक पैराग्राफ लग जाता है समझाते समझाते, और जब तक आप मतलब समझते हो तब तक आप नाम ही भूल चुके होते हैं। तो यार माना कि यार आप एलन मस्क को रियल लाइफ आयरन मैन हो, पर अपने बच्चों से इतने भी मजे मत लो कि यार कूल नाम के चक्कर में किसी को नाम ही याद ना रहा। दूसरी फंडिंग न्यूज़ ये है कि लोकल लैंग्वेज न्यूज़ एग्रीगेटर डेली हंट ने अपने सीरीज जी राउंड में 267 करोड़ रुपीस की फंडिंग रेज कर ली है। तो इस फंडिंग राउंड में पार्ट लिया है जेम्स मुर्डॉक की कंपनी लूपा इंडिया ने और इसके लिए उनको 5.7% स्टेक मिला है डेली हंट में। और अभी बताया जा रहा है कि डेली हंट की वैल्यूएशन $625 मिलियन हो गई है। तो अभी रिसेंटली डेली हंट ने अपना सीरीज जी राउंड रेज करना शुरू किया था और पिछले हफ्ते ही उन्होंने 180 करोड़ रुपए रेज किए थे और अभी उन्होंने फिर से 267 करोड़ रुपीस की फंडिंग उठा ली है। तो डेली हंट की शुरुआत 2009 में हुई थी और करेंटली वो 14 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। कई वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जैसे मराठी, गुजराती इसमें भी अवेलेबल है। इसके अलावा वो कई फॉरेन कंट्रीज जैसे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश यहाँ सब भी अवेलेबल है। तो बेसिकली इस फंडिंग की मदद से डेली हंट कोशिश करेगा कि यार वो और यूजर्स एक्वायर कर पाए, क्योंकि यार ये लॉकडाउन का टाइम है, काफ़ी लोग इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, कंटेंट पढ़ ही रहे हैं। तो डेली हंट को बिल्कुल सही टाइम में फंडिंग तो मिल गई। अब देखते हैं कि यार इस फंडिंग की मदद से एक्चुअली में वो कितना ग्रो कर पाता है। तीसरी फंडिंग न्यूज़ ये है कि यार सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म प्रतिलिपि ने अपने सीरीज सी राउंड में 70 करोड़ रुपीस की फंडिंग उठा ली है। तो इस फंडिंग राउंड को लीड तो किया है टेंसेंट ने, पर इसके अलावा टाइम्स ग्रुप, नेक्सस वेंचर्स, सुनवेई वेंचर्स
और उम्दिया नेटवर्क ने भी इस फंडिंग राउंड में पार्ट लिया है। तो प्रतिलिपि जिनका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है और उनकी शुरुआत 2015 में हुई थी। बेसिकली आप उनके प्लेटफॉर्म में 12 इंडियन लैंग्वेजेस में आप नॉवेल्स, एसेस, पोएम्स, आर्टिकल्स, मैगजीन्स फ्री में पढ़ सकते हो। अगर आपको कुछ लिखना है आप वो भी लिख सकते हो और फिर आप राइटर्स और उन सब के साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हो। तो कई सारे लैंग्वेजेस जैसे बंगाली, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, इन सब लैंग्वेजेस में आप कंटेंट पढ़ सकते हो। और आप देखते हैं कि यार इस फंडिंग के बाद वो और कौन कौन से नए लैंग्वेजेस में एक्सपैंड करते हैं या और क्या क्या नई नई चीज़ें करते हैं। चौथी फंडिंग न्यूज़ ये है कि दिल्ली एनसीआर बेस्ड एडटेक स्टार्टअप क्लास प्लस ने अपने सीरीज ए राउंड में 62.57 करोड़ रुपीज़ की फंडिंग उठा ली है। तो इस फंडिंग राउंड में आरटीपी ग्लोबल, ब्लूम वेंचर्स, सेक्वा सर्च वेंचर्स, स्ट्राइव वेंचर्स इन सब ने पार्ट लिया है। और क्लास प्लस की शुरुआत 2018 में हुई थी। वो मोबाइल फर्स्ट सॉफ्टवेयर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो यूजुअली जो इंडिया में एडटेक स्टार्टअप्स हैं वो डायरेक्टली स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं। क्लास प्लस ने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की है, उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को टारगेट किया है और वो हेल्प करते हैं कि यार इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ऑनलाइन जाने में। अब आप बोलेंगे यार ये वो कैसे करते हैं, तो इनका ऐप यूज़ करके कोचिंग इंस्टीट्यूट सारी कम्युनिकेशन, असेसमेंट्स, अटेंडेंस, पेमेंट्स, ऑनलाइन लर्निंग वीडियोस सब कुछ कर सकते हैं। तो बेसिकली इन्होंने ऐप बनाया जिसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पैसे देंगे और फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वो मोबाइल ऐप में अपना ब्रांडिंग यूज़ करके सारा कोर्स मटेरियल, वीडियोस सब कुछ वो ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं। तो इससे एफिशिएंसी भी ज़्यादा बढ़ती है और स्पेशली इस लॉकडाउन के टाइम में जब सारी ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई तब भी वो अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। तो इस फंडिंग की मदद से क्लास प्लस अपने प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी पे तो काम करेगा ही, पर इसके अलावा पब्लिशर्स के साथ भी कोलैबोरेट करेगा। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप और फंडिंग न्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना और घंटा भी दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। नीचे कमेंट में बता देना कि यार हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप की एक डिटेल सीरीज़ में बनाऊँ कि ना बनाऊँ। इंस्टाग्राम में पक्का से फॉलो कर लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।